बेटी, कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब एक माँ अपने भीतर कुछ ऐसा महसूस करती है जिसे शब्द में नहीं बांधा जा सकता। वह देखती है कि सब कुछ ठीक दिख रहा है, लेकिन अंदर कहाँ कुछ असामान्य घटने वाला है। आज का ये संदेश उसी क्षण से जुड़ा है। पीछे आके तेरे बेटे की पीड़ा ने तुझे आने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि जो होने जा रहा है वह साधारण नहीं है। नियति अब तुम्हारे जीवन के साथ बहुत सा खेल खेलने जा रही है और गुरुजी स्वयं चाहते हैं कि तुम ये बात अभी समझ लो। मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। गुरु जी कहते हैं, जब कोई माँ अपने बच्चे के लिए भीतर से टूटकर अपनी प्रार्थना करती है तो वह प्रार्थना शब्दों की मोहताज नहीं रहती, वह सीधे वहाँ पहुँचती है जहाँ से निर्णय होते हैं। तुम्हें शायद अंदाज़ा भी नहीं कि तुम्हारे घर में जो बेचैनी चल रही है, जो चुपचाप आंसू बहा रहे हैं, वही मुझे यहाँ तक ले आए। इसलिए संदेश को हल्के में मत लेना। ये केवल सुनने के लिए नहीं, ये समझने के लिए और ठहरने के लिए भी है। गुरु जी कहते हैं, बेटा मुझे तुमसे अभी बात करनी है, ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम जिस मोड़ पर आकर खड़ी हो वहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता वही जो तुम अब तक चलते हुए आए हो, थकान, संदेह और रुकावटों से भरा हुआ। दूसरा रास्ता वह जहाँ से चीज़ें बदलनी शुरू होती हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि ज़्यादातर लोग बदलाव के बिल्कुल पास आकर भी पीछे मुड़ जाते हैं। तुम भी वही करने जा रहे थे। अपने लक्ष्य के इतने करीब आकर मन में यह सवाल आने लगा कि अब आगे बढ़ना भी सही नहीं है। जब जीवन आखिरी परीक्षा लेता है, जब सफलता पास होती है और बोझ सबसे भारी लगता है, इतने समय तक जो धैर्य तुमने रखा, आज वही तुम्हें व्यर्थ लगने लगा। लेकिन बेटा, ये धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। गुरु जी कहते हैं, मुझे तुम्हारी हर परिस्थिति का ज्ञान है, और जो कुछ तुम्हारे जीवन में घटा वह यूं ही नहीं हुआ, वह तुम्हारे पूर्व संस्कारों से जुड़ा हुआ था। कुछ क्षण हैं जिन्हें चुकाना ज़रूरी था, कुछ सबक थे जिन्हें समझना ज़रूरी था। लेकिन अब यह दौर पूरा हो गया है। समय बदलता नहीं, लेकिन भीतर से परिवर्तन शुरू हो चुका है। यही वजह है कि तुम्हें बेचैनी हो रही है। गुरु जी कहते हैं, जब जीवन मैंने दिया है तो उसे संभालने की जिम्मेदारी भी मेरी ही ओर से होनी चाहिए। तुम बार बार ये सोचकर खुद को कमज़ोर कर रहे हो कि सब कुछ तुम्हारे हाथ से निकल रहा है। कुछ ही चीज़ें तुम्हारे हाथ से निकलती जा रही हैं ताकि वे सभी हाथों में से जा सके। तुम्हें बस विश्वास का दामन नहीं छोड़ना। यही वह धागा है जो तुम्हें उस पार तक ले जाएगा। आज तुम जो ये संदेश सुन रहे हो, यह रुकने का संकेत नहीं है, यह सोचने का संकेत है।
गुरुजी ये चाहते हैं कि तुम हर शब्द की सिर्फ सुनो नहीं, भीतर उतारो, क्योंकि कई बार एक समय सही समय पर सुनी गई बात पूरे जीवन की दिशा को बदल देती है। गुरुजी कहते हैं अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो अभी सामने आना बाकी है। इसलिए मन को स्थिर रखे, जबरदस्ती मत करें और इस वाणी के साथ जुड़े रहो, क्योंकि आगे जो समझाया जाएगा वह तुम्हें ये एहसास कराएगा कि तुम जिस डर से गुजर रहे हो वह तुम्हें सबसे बड़ा परिवर्तन की ओर ले जा रहा है। गुरुजी कहते हैं बेटा, कई बार इंसान समझ ही नहीं पाता कि जो बेचैनी उसे अंदर से हो रही है वह बेचैनी नहीं बल्कि तैयारी होती है। तुम सोचते हो कि हालात बिगड़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पुराने जो ढांचे हैं वह टूट रहे हैं। और जब भी जीवन में कुछ नया बदलना होगा, वो पहले पुराना हिलता ज़रूर नज़र आता है। गुरुजी कहते हैं तेरी माँ ने जो देखा वह सिर्फ बाहर की स्थिति नहीं, उसने तेरे चेहरे पर थकान भी महसूस की है। जो शब्दों में नहीं उतरती वह जानती है कि तू बोल नहीं सकती, लेकिन भीतर बहुत कुछ सह रही है। यहाँ तक कि आने पर कमज़ोर कर दिया, क्योंकि जब माँ का दिल कांपता है तब नियति भी रुक कर सुनती है। बेटा तुम ये सोचकर खुद को दोष मत देना कि तुम कमज़ोर हो गए हो। जो इंसान अंदर से टूटता है वही सबसे ज़्यादा मजबूत बनने की क्षमता रखता है। जिसके जीवन में सब कुछ आसानी से मिलता है वह गहराई नहीं समझ पाता, लेकिन जिनके हिस्से संघर्ष आता है उन्हें जीवन का असली अर्थ पता ही नहीं होता। गुरुजी कहते हैं कि तुम्हें लग रहा है कि तुम अकेले लड़ रहे हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारी लड़ाई देखी जा रही है। हर वो रात जब चुपचाप चिंता की, हर वो दिन जब तुमने पुरस्कार और मुस्कुरा कर जिम्मेदारी निभाई, कुछ भी व्यर्थ नहीं पाया। ऊपर और कोई भूलता नहीं है और ऊपर वाला कोई भी हिसाब भूलता नहीं है। अब एक बार ध्यान से समझो, जब इंसान बहुत कुछ सह लेता है तो मन में एक सवाल पूछने लगता है, अब और कितना। गुरुजी कहते हैं यही सवाल परिवर्तन की शुरुआत है, क्योंकि इसके बाद जो इंसान टूट जाता है या पूरी तरह बदल जाता है वह तुम्हें तो बदलने के लिए ही होता है। तुमने देखा पिछले कुछ समय में चीज़ें अजीब तरह से घट रही हैं। कभी कोई अवसर पास आकर रुक जाता है, कभी कोई व्यक्ति अचानक दूर हो जाता है। गुरुजी कहते हैं ये सब अचानक और क्यों हुआ? तो गुरुजी कहते हैं ये नुकसान नहीं है, ये छटाई है। और यही जीवन खुद तय कर आगे कौन साथ चलेगा और कौन यहीं रुक जाएगा। तो भगवान इंसान से सहारे छीन लेते हैं ताकि वह समझ सके कि असली सहारा बाहर नहीं भीतर और ऊपर है। यही कारण है कि तुम आज खुद को पहले से अधिक अकेला महसूस नहीं। कोई व्यक्ति अचानक दूर चला जाता है, गुरुजी कहते हैं ये नुकसान नहीं, ये छटाई है। जीवन खुद तय कर रहा है कि आगे कौन साथ चलेगा और कौन यही रुक जाएगा। बेटा
जब बड़ा बदलाव आने वाला होता है तो भगवान इंसान से सहारे छीन लेता है ताकि वह समझ सके कि असली सहारा बाहर नहीं भीतर और ऊपर है। यही कारण है कि तुम आज खुद को पहले से ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हो, लेकिन ये अकेलापन कमजोरी नहीं, आत्मनिर्भरता का पहला चरण है। गुरु जी कहते हैं अब तुम्हें एक काम करना है, पीछे मुड़कर मत देखना कि उसने साथ छोड़ा। आगे देखकर ये समझो कि तुम्हें अकेला चलना क्यों सिखाया जा रहा है, क्योंकि जो मंजिल तुम्हारे सामने है वहाँ भीड़ नहीं है। याद रखो बेटा, जब रास्ता कठिन लगने लगे तो मन कहे कि अब बस हो गया, तब समझ लेना कि तुम बिल्कुल सही दिशा में हो। गुरु जी कहते हैं ये समय शिकायत का नहीं है, ये समय तैयारी का है। अभी जो शांति तुम सीख रहे हो वही कल तुम्हारे सबसे बड़ी ताकत होगी। अभी जो धैर्य तुम्हें निभा रहे हो वह तुम्हें उस जगह तक ले जाएगा जहाँ तुमने कभी खुद को देखने की कल्पना भी नहीं की थी। अभी विश्वास पूरी तरह टूटने मत देना, क्योंकि जो आज अंतिम बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह इसी पूरी यात्रा की सबसे ज़रूरत और मजबूत कड़ी है, और बहुत कम लोग उस बात को यहाँ तक पहुँच पाते हैं। गुरु जी कहते हैं बेटा, इस पूरे सफ़र को असली परीक्षा वही तुम्हारी असली परीक्षा है, क्योंकि ज़्यादा लोग यहाँ तक पहुँच तो जाते हैं लेकिन आकर टूट जाते हैं। वजह ये नहीं कि उनके पास ताकत नहीं होती, वजह ये होती है कि उन्हें इंतज़ार करना नहीं आता। बेटा तू ये मत सोच कि चुप्पी का मतलब खालीपन है। कई बार ईश्वर सबसे बड़ा ज़्यादा काम कर रहा होता है जब बाहर कुछ होता है दिखाई देता नहीं। जिस तरह बीज मिट्टी के नीचे अंधेरे में रहकर जड़ें बनता है, उसी तरह तेरा जीवन भी अभी भीतर ही भीतर मजबूत हो रहा है। गुरुजी कहते हैं सबसे बड़ा धोखा इंसान को उसका मन ही देता है। मन कहता है इतना कर लिया, अब क्या फ़ायदा, शायद रास्ता ही गलत है, शायद मैं इसके लायक नहीं हूँ। लेकिन ध्यान रखना बेटा, ये आवाज़ें सच्चाई नहीं होती, सिर्फ थकान में आवाज़ होती है। अब जरा सुन, अगर तू जहाँ तक पहुँचा है और अगर तू आज उम्मीद छोड़ नहीं पाया तो इसका मतलब है तेरे भीतर वो शक्ति है जिसे हर हालात तोड़ नहीं पाए। गुरु जी कहते हैं विश्वास कोई भावना नहीं होती, विश्वास एक निर्णय होता है जो रोज रोज लिया जाने वाला। हालात अच्छे हों तब भी, हालात उल्टे हों तब भी, जो इंसान हर परिस्थिति में विश्वास पकड़ कर रख लेता है वही अंत में बचता है। बेटा तूने देखा होगा कुछ लोग थोड़ा सा झटका लगते ही रास्ता बदल लेते हैं। आज ये चाहा कल कुछ और। ऐसे लोग जीवन पर भटकते ही रहते हैं, लेकिन जो एक रास्ते पर टिके रहते हैं वह चाहे वह धीरे चले वही मंजिल वहाँ तक पहुँचते हैं। गुरु जी कहते हैं अब मुझे समझना होगा कि समय भगवान का शत्रु नहीं, देर का मतलब है इनकार नहीं होता, देर का मतलब होता है तैयारी अभी पूरी नहीं हुई। और जब तैयारी पूरी हो जाती है तब दरवाजे ऐसे खुलते हैं कि इंसान खुद हैरान हो जाता है। तो ध्यान से सुनो, जो तू भीतर कर रहा है वह पूरे ईमानदारी से कर। परिणाम की चिंता छोड़ दे, क्योंकि परिणाम तेरा काम नहीं, तू कर्म कर, तू हिसाब संभाल और मैं हिसाब संभाल लूँगा। गुरु जी कहते हैं जिस दिन इंसान ये सीख जाएगा लेकिन अपना पूरा प्रयास कर दिया उस दिन उसके भीतर ही कल एक अलग ही शांति उत्तर देती है, और वही शांति चलकर सबसे बड़ा चमत्कार बनती है। अब एक आखिरी बात कान बांध ले, जब तू अकेला नहीं था तो
ना आज था, ना आगे था, ना पीछे था। तेरी माँ की दुआ, तेरा सर, मेरी कृपा, तीनों एक साथ चल रहे थे। और अभी भी वही है। जो समय अभी भारी लग रहा है, वही समय बहुत जल्द तेरी सबसे बड़ी कहानी बनेगा। बहुत लोग पूछेंगे इतना बदल कैसे गया, तो मुस्कुरा कर सिर्फ इतना सोचेगा कि मैं रुका नहीं था। गुरुजी कहते अब डर छोड़, पीछे मुड़कर मत देख। जो जा चुका है वो उसे जाने दे, जो आगे आ रहा है उसके लिए खुद को तैयार कर, क्योंकि नियति ने अपना खेल शुरू कर दिया है और इस बार खेल तेरे पक्ष में है। संगत जी, अपने भीतर झांक कर देखिए। क्या आपने कभी महसूस किया है जब मन डगमगाता है तब हालात समझ से बाहर हो जाते हैं, तभी सबसे ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत होती है। और वही शक्ति बाहर कहीं नहीं, वह आपके भीतर ही छुपी बैठी है। गुरुजी हमेशा कहते हैं इंसान थकता हालातों से नहीं, इंसान थकता है अपने मन से। जब मन बार बार ये कहता है कि नहीं, ये नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, तब रास्ता सच में बंद होने लगता है। लेकिन जिस दिन आपने मन में ये कहना शुरू कर दिया जो भी होगा गुरुजी की मर्जी से होगा, उसी दिन उसी रास्ते पे आपके लिए मार्ग आसानी से खुलते हुए चले जाएंगे। बहुत लोग पूछते हैं कि हम इतना सुनते हैं, इतना मानते हैं, फिर भी देर क्यों हो रही है। संगत जी, ये देर नहीं हो रही होती, ये तैयारी हो रही है। गुरुजी किसी भी क्षण आधा अधूरा नहीं देते। जब देते हैं तो ऐसा देते हैं कि इंसान खुद बेहरान हो जाता है, लेकिन उससे पहले हमारे अंदर की कमजोरियों को साफ करते हैं। जो डर है, जो शक है, उसे नकारात्मकता सोच है, उसे बाहर निकालते हैं। क्योंकि अगर वही बोझ लेकर आप आगे बढ़ गए तो आप उस आशीर्वाद को संभाल नहीं पाएंगे। अब जरा ध्यान से देखिए और समझिए, आप रोज दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी मजबूरी के। तब आपके अंदर एक अलग ही सुकून उतरता है। वही सुकून आगे चलकर ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।